हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम इंग्लिश का 8 चैप्टर करेंगे जिसका नाम है अ ग्रेट लीडर। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए वीडियोस मिले। एंड इससे पहले मैंने बाकी चैप्टर्स एक्सप्लेन करके क्वेश्चन आंसर्स दे दिए, अगर वो आप नहीं देखे हो तो वो भी देख लो। एंड मैंने कमेंट बॉक्स में एक लिंक दिया, अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको फोर्थ स्टैंडर्ड के सारे वीडियोज मिल जाएंगे जो मैंने अब तक कराए हैं। ओके, तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। क्या नाम है? अ ग्रेट लीडर। ग्रेट मतलब बच्चों महान, मतलब एक महान लीडर, मतलब बच्चों एक महान लीडर। ठीक है, ये गांधी जी के बारे में बोला है। क्या यहाँ पे देखो, महात्मा गांधी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ द वर्ल्ड। ग्रेटेस्ट मतलब बच्चों बहुत ही महान, वर्ल्ड मतलब दुनिया, मतलब महात्मा गांधी थे जो वो दुनिया के बहुत ही एक महान लीडर थे। अदर लीडर्स विन वॉस बाय हर्टिंग अदर्स एंड किलिंग देम। हर्टिंग मतलब बच्चों नुकसान पहुंचाना, दुख पहुंचाना। किलिंग मतलब मारना। जो दूसरे लीडर्स थे वो जो विन मतलब बच्चों जीतना, जो लड़ाई कैसे जीतते थे, लोगों को तकलीफ पहुंचा के या तो मार कर। महात्मा गांधी डिड नॉट यूज एनी आर्म्स एंड वेपन्स लाइक गन्स, राइफल्स और बॉम्ब्स। आर्म्स मतलब बच्चों जो लड़ाई करना, वेपन्स मतलब हथियार, गन्स मतलब आपको मालूम है बंदूक, बॉम्ब मतलब जो बम रहता है। मतलब महात्मा गांधी थे जो उन्होंने कभी भी लड़ाई या तो किसी भी हथियार का इस्तेमाल कभी भी नहीं किया, जैसे कि गन हो गई, राइफल या बॉम्ब का। कभी भी इन्होंने ये सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया। एंड गेट ही वॉन द वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस। वॉन मतलब बच्चों जीतना, इंडिपेंडेंस मतलब बच्चों आज़ादी। और फिर भी वो जो इंडिया की आज़ादी की जंग है उन्होंने जीता बिना किसी हथियार का इस्तेमाल किए। पीपल लविंगली कॉल्ड हिम बापू और बापू जी फादर ऑफ नेशन। लविंगली मतलब बच्चों प्यार से, फादर ऑफ नेशन मतलब जो हमारे पिता, राष्ट्रीय पिता जो है, तो लोग उन्हें प्यार से क्या बोलते हैं, बापू या तो बापू जी बोलते हैं। गांधी जी वॉज अ मैन ऑफ आयरन विल। आयरन विल क्या बोल सकते हैं बच्चों? आयरन विल मतलब मजबूत इरादे, जिसके इरादे बहुत मजबूत हो। तो गांधी जी एक बहुत ही मजबूत इरादे वाले इंसान थे। इफ ही डिसाइडेड टू डू समथिंग ही डिड इट नो मैटर हाउ डिफिकल्ट इट वॉज। डिफिकल्ट मतलब बच्चों मुश्किल, मतलब अगर वो कुछ कोई चीज ठानते थे कि करना है तो वो करते थे, भले से वो कितनी भी मुश्किल रहे। वन डे ही डिसाइडेड दैट ही वुड गिव एन अर्ली मॉर्निंग प्रेयर एवरी डे। मॉर्निंग प्रेयर मतलब बच्चों जो सुबह की प्रार्थना रहती है। तो उन्होंने एक दिन क्या डिसाइड किया, क्या सोचा गांधी जी ने, कि वो रोज सुबह सुबह में प्रार्थना करेंगे। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स ही नेवर मिस्ड द प्रेयर। फ्रॉम दैट डे मतलब बच्चों उस दिन से, प्रेयर मतलब प्रार्थना, उस दिन से उन्होंने एक भी सुबह की जो प्रार्थना उनकी थी, जो सुबह उठ के करते थे, उस दिन से एक भी उनकी सुबह की प्रार्थना नहीं छूटी। रोज वो टाइम पे उठकर प्रार्थना करते थे। ओके, आगे देखते हैं आगे क्या है। देखो ये है गांधी जी। देखो यहाँ पे दिखा है गांधी जी बिफोर ही डिसाइडेड टू यूज सिंपल क्लॉथ। मतलब गांधी जी पहले के जब वो धोती ये सब सिंपल क्लॉथ नहीं पहनते थे वो। ओके, ये दो तस्वीर दी हुई है। चलो अभी आगे देखते हैं आगे क्या है बच्चों। गांधी जी गेव अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू ट्रूथ, सिंप्लिसिटी एंड नॉन वायलेंस दैट इज नॉट हर्टिंग अदर्स। इंपॉर्टेंस मतलब बच्चों खास रहता है। सिंप्लिसिटी मतलब बच्चों एकदम साधारण। नॉन वायलेंस मतलब बच्चों अहिंसा, मतलब लड़ाई नहीं करना। हर्टिंग अदर्स मतलब बच्चों दूसरों को नुकसान पहुंचाना। मतलब गांधी जी ने किस चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया, क्या है वो, किस चीज़ों को ज़्यादा अहमियत दिया, क्या, ट्रूथ मतलब सच, सिंप्लिसिटी मतलब बच्चों जो साधारण उसको, और नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा। ये सब चीज़ों को ज़्यादा उन्होंने इंपॉर्टेंस दिया, ज़्यादा अहमियत दिया। गांधी जी ड्रेस वॉज वेरी सिंपल, जस्ट अ लॉइन क्लॉथ, अ धोती worn above the knees and sometimes a shawl। ड्रेस मतलब बच्चों कपड़ा। लॉइन क्लॉथ किसको बोलते हैं? देखो ये जो गांधी जी कपड़ा पहने हैं ना, इसको लॉइन क्लॉथ बोलते हैं। क्या क्या है? धोती और एक शॉल जो ऊपर पहनते हैं उसको। तो इसमें यहाँ पे क्या बताया है कि गांधी जी एक सिंपल सा कपड़ा पहनते थे जिसका नाम था लॉइन क्लॉथ। जो क्या है, वो धोती है जो जो घुटने जो क्या नाम है यहाँ पे देखो, वॉन अब जो घुटने से ऊपर रहती है वो धोती, और एक शॉल ऊपर रहता है वो। कुड ही नॉट अफोर्ड फैंसी फैशनेबल क्लोथेज। फैशनेबल मतलब जो नए फैशन, एकदम नए नए कपड़े, मतलब क्या पूछा यहाँ पे, क्या गांधी जी नए नए कपड़े नहीं खरीद सकते थे? ऑफ कोर्स ही कुड, वो खरीद सकते थे, बट दिस सिंपल लॉइन क्लॉथ वॉज डेलिब्रेट चॉइस।
डेलिब्रेट मतलब जानबूझकर, खुद की। लेकिन जो ये लॉयन क्लॉथ था, जो ये पहनते थे धोती और शॉल, ये इनकी खुद की चॉइस थी, जबकि उनके पास पैसे बहुत थे, वो खरीद सकते थे एकदम नए नए कपड़े, महंगे कपड़े, लेकिन फिर भी वो धोती और शॉल पहनते थे, ये इनकी चॉइस थी खुद की। हाउ डिड ही कम टू मेक दिस चॉइस? मतलब उन्होंने ये अपनी चॉइस, जो ये ऐसे इन्होंने क्यों किया, ये धोती और शॉल क्यों पहनने लगे, वो यहाँ पे बताया है। क्या है देखो, वंस गांधी जी वॉज ऑन अ लेक्चर टूर इन ओडिशा। मतलब बच्चों एक बार गांधी जी लेक्चर दे रहे थे ओडिशा में, वो लेक्चर दे रहे थे। यूजुअली मेन एंड वुमेन गैदर्ड इन लार्ज नंबर्स टू लिसन हिम। मेन मतलब बच्चों आदमी, वुमेन मतलब औरत, गैदर मतलब जमा होना। मतलब क्या होता था, लोग, आदमी और औरत लोग बहुत ही ज़्यादा संख्या में जमा होते थे इनके लेक्चर सुनने के लिए। इन ओडिशा हाउएवर वुमेन वर नॉट सीन एट दीज पब्लिक मीटिंग्स और लेक्चर्स। तो बच्चों क्या हुआ, उड़ीसा में क्या हुआ कि जो ये मीटिंग थी उसमें जो औरत लोग थे, जो औरत थे वो नहीं दिखे इनकी मीटिंग में। और मेकिंग इंक्वायरीज, गांधी जी फाउंड दैट पीपल इन दैट पार्ट ऑफ द कंट्री वर सो पुअर दैट देयर वुमेन folk हैड नॉट डिसेंट थिंग्स टू वेयर। इंक्वायरी मतलब बच्चों जानकारी निकालना, पुअर मतलब बच्चों गरीब, वुमेन फॉक मतलब महिलाएं, डिसेंट थिंग्स मतलब बच्चों अच्छी चीज, वेयर मतलब पहनना। मतलब उन्होंने जब जानकारी निकाला कि जो औरत लोग हैं, जो महिलाएं हैं, वो क्यों नहीं आए इनकी मीटिंग में, तो उनको क्या मालूम पड़ा कि क्योंकि वहाँ के जो लोग थे उड़ीसा में, वो इतने गरीब थे कि वहाँ के जो औरत लोग थे उनके लिए कपड़े भी पहनने के लिए नहीं थे अच्छे से, तो इसके लिए वो वहाँ पे नहीं आए थे। देयरफॉर दे केप्ट अवे फ्रॉम पब्लिक फंक्शंस। तो इसलिए बच्चों जो फंक्शन मतलब बच्चों कार्यक्रम, इसलिए वो जो जो गांधी जी का कार्यक्रम था, जो ये लेक्चर देने वाले थे या कोई भी फंक्शन हो, उससे वो लोग उसमें नहीं जाते थे, क्योंकि उनके लिए कपड़ा नहीं था पहनने के लिए अच्छा। गांधी जी वॉज डीपली पेन टू हेयर दिस। पेन मतलब बच्चों दुख, डीपली मतलब बच्चों एकदम गहरा। तो ये सुनकर गांधी जी को बहुत ही दिली गहरा दुख हुआ। फ्रॉम दैट डे ही डिसाइडेड टू वेयर द बेयर मिनिमम ऑफ क्लोथ्स। मतलब बच्चों मिनिमम मतलब बच्चों कम से कम। तो उस दिन से गांधी जी ने कम से कम कपड़े पहनने के लिए सोचा। बी इट कोल्ड और हॉट ही नेवर चेंज हिज सिंपल ड्रेस। कोल्ड मतलब बच्चों ठंडी, हॉट मतलब गर्मी, चेंज मतलब बच्चों बदलना। मतलब कि चाहे ठंडी रहे या गर्मी रहे, गांधी जी ने अपना ये कपड़ा कभी भी नहीं बदला। वो हमेशा धोती और शॉल में रहते थे, ठंडी हो या गर्मी हो, वो हमेशा एक ही कपड़े में रहते थे। आगे क्या है देखते हैं। वंस ही हैड गॉन टू इंग्लैंड टू अटेंड अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस क्या होता है बच्चों, बड़ी सभा होती है, बड़ी मीटिंग, जहाँ पे ज़रूरी मुद्दों पे बात हो, ज़रूरी बातों पे, ठीक है। तो क्या हुआ, एक बार गांधी जी इंग्लैंड में गए बहुत बड़ी मीटिंग में। किंग जॉर्ज ऑफ इंग्लैंड गेव रिसेप्शन टू पार्टिसिपेंट्स ऑफ कॉन्फ्रेंस एट हिज प्लेस। रिसेप्शन मतलब बच्चों नेवता। तो क्या हुआ, कॉन्फ्रेंस मतलब मैंने आपको बताया बड़ी सभा, जो बड़ी मीटिंग रहती है। तो क्या जॉर्ज ऑफ इंग्लैंड जो है, इन्होंने क्या किया था, लोगों को न्योता दिया था वहाँ पे आने के लिए। पीपल रिसीव्ड बाय द किंग हैव ड्रेस अप इन सर्टेन वे। ड्रेसअप मतलब बच्चों अच्छा कपड़ा पहनना। मतलब जिनको न्योता दिया गया था, ये जो किंग है जॉर्ज ऑफ इंग्लैंड, ये किंग है जो राजा है इनकी तरफ से, तो सब लोग एकदम अच्छे कपड़े पहन के आए थे। एट दैट टाइम इंग्लैंड रूल ओवर इंडिया। रूल मतलब बच्चों राज करना। मतलब वो टाइम पे इंग्लैंड जो था वो इंडिया पे राज करता था, ओके। पीपल इन इंग्लैंड वांटेड टू नो इफ गांधी जी वुड चेंज द स्टाइल ऑफ हिज ड्रेस टू सी द किंग। नो मतलब बच्चों जानना, चेंज मतलब बदलना, ड्रेस मतलब कपड़ा। मतलब लोगों को जानना था क्या गांधी जी अपना जो कपड़ा पहनते हैं धोती और शॉल, क्या वो बदलेंगे राजा से मिलते समय। गांधी जी मेड इट वेरी क्लियर दैट ही वुड बी ड्रेस्ड इन हिज यूजुअल वे इवन व्हेन विजिटिंग टू द किंग ऑफ इंग्लैंड। मतलब गांधी जी ने साफ कर दिया, स्पष्ट कर दिया कि जब वो किंग ऑफ इंग्लैंड जो जॉर्ज हैं उनसे जब मिलने जाएंगे, तो वो टाइम पे भी वो वही कपड़ा पहनेंगे जो हमेशा पहनते हैं वो, ओके। ही वुड वेयर ड्रेस ऑफ द पीपल whom ही रिप्रेजेंटेड। तो उन्होंने क्या बोला कि वो वही कपड़ा पहनेंगे जिनको वो रिप्रेजेंट करते हैं,
जिनको वो दिखाते हैं। गांधी जी वॉज नॉट बॉदर्ड बाई वॉट स्टाइल ऑफ ड्रेस द ब्रिटिश अप्रूव्ड ऑफ सो लॉन्ग एज द पुअर पीपल इन हिज कंट्री डिड नॉट हैव इनफ क्लोथ्स टू वेयर। बॉदर्ड मतलब बच्चों चिंता या तो परेशान, क्लोथ मतलब कपड़ा, पुअर मतलब गरीब। मतलब गांधी जी को कोई भी उनको चिंता नहीं थी कि ब्रिटिश लोग क्या कपड़ा पहन रहे हैं, क्योंकि उनके जो कंट्री में, उनके देश में है, उनके देश में जो गरीब लोग हैं उनके पास कपड़े नहीं पहनने के लिए थे। तो उनको कोई भी ये नहीं था कि ब्रिटिश लोग या अंग्रेज लोग कौन से कपड़े पहन रहे हैं, उनको उससे कोई लेना देना नहीं था। ओके, कोई मतलब नहीं था। आगे क्या है, फाइनली द किंग हैड टू वेलकम एट हिज रिसेप्शन दिस ग्रेट मैन ड्रेस्ड इन अ सिंपल लॉइन क्लॉथ एंड शॉल। मतलब बच्चों कि लॉइन क्लॉथ मतलब बच्चों ये जो धोती है और ये शॉल है, इसको बोलते हैं। ओके, तो मतलब कि जो किंग था, राजा था, उस उन्होंने गांधी जी को न्योता दिया, जो एक सिंपल से कपड़े में थे, धोती और शॉल में। मतलब गांधी जी को न्योता दिया आखिरी में, मतलब सब जाके। द किंग हिमसेल्फ वॉज ड्रेस्ड क्वाइट एक्स्ट्रावेगेंटली। एक्स्ट्रावेगेंटली मतलब बच्चों बढ़ा चढ़ा कर। मतलब जो किंग था, जो राजा था, वो खुद भी बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बहुत अच्छे कपड़ों में था, जो राजा था। गांधी जी वॉज आस्क्ड वेदर ही हैड इनफ क्लोथ्स ऑन फॉर मीटिंग विद द किंग। मतलब बच्चों गांधी जी को पूछा गया क्या उनके पास कपड़े हैं अच्छे से राजा से मिलने के लिए। तो गांधी जी फिर क्या बोला उन्होंने, ही रिप्लाइड दैट किंग हैड इनफ क्लोथ्स ऑन फॉर बोथ ऑफ देम। इनफ मतलब बच्चों काफ़ी। मतलब उन्होंने क्या बोला कि राजा के पास इतने कपड़े हैं कि वो दोनों के लिए हो जाए, ठीक है। क्योंकि राजा बहुत ज़्यादा पहने था ना कपड़ा, बहुत ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर पहना था। मिलियंस ऑफ पुअर पीपल इन इंडिया फेल्ट हैप्पी दैट महात्मा गांधी ड्रेस्ड लाइक देम। पुअर पीपल मतलब बच्चों गरीब, मिलियन मतलब लाखों, हैप्पी मतलब खुश। तो जो गरीब लोग थे इंडिया में, हमारे इंडिया में, उनको खुशी हुई कि गांधी जी उनकी तरह कपड़े पहने थे। वो इतनी बड़ी जगह पे गए, किंग के महल में गए, वहाँ पे मीटिंग में गए, वहाँ पे वो ऐसा कपड़ा पहन के गए गरीबों वाला। ऑल्दो महात्मा गांधी डिड नॉट यूज एनी डिस्ट्रक्टिव वेपन। डिस्ट्रक्टिव मतलब जो खतरनाक वेपन मतलब हथियार। मतलब कि गांधी जी ने कोई भी खतरनाक हथियार नहीं यूज किया। ही हैड मिलियंस ऑफ स्टॉन्च फॉलोअर्स। तो उन्होंने कोई भी हथियार नहीं यूज किया, लेकिन फिर भी स्टॉन्च मतलब बच्चों वफादार, फिर भी उनके वफादार फॉलोअर्स बने, भक्त बने। गांधी शोड ऑल द सप्रेस्ड पीपल इन द वर्ल्ड द न्यू पाथ ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह क्या होता है बच्चों, हथियार का इस्तेमाल नहीं करना, सच बोलना, अहिंसा के साथ रहना। ओके, तो गांधी जी ने क्या सिखाया लोगों को, जो परेशान लोग थे दुनिया में, उनको एक रास्ता दिखाया सत्याग्रह का। ही इज रिमेम्बर्ड फॉर हिज ग्रेटनेस नॉट ओनली इन इंडिया बट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। रिमेम्बर्ड मतलब बच्चों याद, ग्रेटनेस मतलब महानता, वर्ल्ड मतलब दुनिया। तो गांधी जी है वो पूरी दुनिया में याद किए जाते हैं अपनी महानता के लिए। ओके, खाली सिर्फ इंडिया में नहीं, उन्हें पूरी दुनिया में याद किया जाता है अपनी महानता के लिए। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अभी अगले वीडियो में मैं आपको इसको क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, तो आप चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना। ओके, अभी अगले वीडियो में मिलते हैं जहाँ पे हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।